आज हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ें। सब सिंपल बात है कि माइक्रोस्कोप का यूज क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मॉल है उसको लार्ज व्यू देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो उसी का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हम लोग कोई भी चीज देखते हैं कि अगर नॉर्मल व्यू नेकेड आई से कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं तो सिंपल एक चीज है क्या 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 करते हैं कि अगर कोई चीज दूर में रहता है ना, तो जब वो सामने जब आता है तो जैसे जैसे सामने आता है वो क्या होता है, वो लार्ज दिखते जाता है, बड़ा होते जाता है। कारण क्या है कि जैसे देखिए शुरू में क्या होता है कि अगर कोई दूर में है और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसका इमेज इस तरह से बनता है, इसका जो एंगल बनता है स्मॉल बनता है। फिर यही ऑब्जेक्ट जब सामने आ जाता है, अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर यही आ जाता है तो इसका एंगल बड़ा हो जाता है। यानी कि जो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट आई के पास होता है बड़ा होते जाता है। जब बड़ा होते जाएगा तो हमारा जो इमेज का जो साइज है वो बड़ा होते जाएगा। तो कोई भी चीज को हम लोग जब देखते हैं नेकेड आई से तो उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना बड़ा देख सकते हैं और इसका माइक्रोस्कोप का हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। एक चीज और बात है कि कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ तक क्लोज कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोग जूम कर सकते हैं, कितना सामने तक देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन आई का जो नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन क्या है वो 25 सेंटीमीटर है। जो सबसे नियरेस्ट है वो हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो हमारा नॉर्मल आई का है वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग 25 सेंटीमीटर तक क्लियर देख सकते हैं। उसके सामने देखेंगे तो हम लोग को क्लियर नहीं दिखाई देगा, है ना। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं। पहले एक नॉर्मल आई का ले लेते हैं नेकेड आई से और एक हम लोग माइक्रोस्कोप के ले लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आई में हम लोग देख रहे हैं कि अगर थीटा ओ फॉर ऑब्जेक्ट हम लोग लिखे हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा आई पर जो इमेज बना रहा उसका जो एंगल बन रहा है 101 ले लिए हैं। और यहाँ पर जब हम लोग माइक्रोस्कोप जब लिए हैं तो हम लोग थीटा आई लिखे, आई फॉर इमेज, मतलब कि इमेज फॉर्म्ड बाय द माइक्रोस्कोप। तो ये एंगल जो सबटेंड करेगा आई के पास ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बात है कि ये जो हम लोग लिए हैं डी क्यों लिए हैं, क्योंकि जो हम लोग सबसे क्लोजेस्ट, अगर हम लोग नेकेड आई से भी देखेंगे तो हम लोग डिस्टेंस जो सबसे कम डिस्टेंस जो लेंगे वो हमारा डी ही ले सकते हैं। डी हमारा 25 सेंटीमीटर होगा जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन का होता है। और इसी तरह जब हमारा इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ये जो हमारा जो इमेज बन रहा है माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो इसका इमेज डिस्टेंस हम लोग डी फॉर इमेज डिस्टेंस और इसको हम लोग डी लिखे हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इसको डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन जब लिखते हैं मैग्नीफिकेशन तो हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको वैसे हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइडेड, सॉरी इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन से हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग ड्राइव करते हैं। तो हम लोग सिंपल है एंगुलर मैग्नीफिकेशन जब हम लोग लेंगे तो m बराबर ले लेंगे। यहाँ पर जो इमेज का जो एंगल जो बन रहा है तो हम लोग इसको थीटा आई देते हैं। मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द आई एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म पड़े आई पर उसको हम लोग थीटा आई देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें चेंज लगाते हैं तो हमारा जैसे कि हो गया tan थीटा ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय d, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा tan थीटा बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि हम लोग का बहुत कम मेरा एंगल बनता है तो tan थीटा बहुत हमारा स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट ले सकते हैं, यानी कि हमारा थीटा क्लियर है। इसी तरह हम लोग अब माइक्रोस्कोप में लेंगे, है ना, ट्रायंगल
ट्रायंगल इसमें ले लेंगे इमेज के द्वारा, ठीक है। इमेज जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो जो इमेज सबटेंड कर रहा है तो कौन सा एंगल है, ए डैश बी डैश और ओ, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। इस एंगल में लेंगे तो हमारा tan क्या हो गया, tan थीटा आई मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट सॉरी इमेज हाइट ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ओ। इसी को इसको भी हम लोग फिर चूंकि बहुत स्मॉल एंगल है इसको इसलिए हम इसको थीटा आई लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो ए डैश बी डैश है यानी कि जो हमारे इमेज का जो हाइट है उसको हम लोग चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट का हाइट के रूप में। तो हम लोग जो मैग्निफिकेशन एक जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, v बाय यू इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय एच, मतलब कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इसको हम लोग मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं m होता है, इसको हम लोग एच डैश यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल एच डैश डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय u h। इसको हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, हमारा एच डैश है तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारा एच डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ओ। एच डैश का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो v डिवाइडेड बाय u इंटू एच और एओ हमारा क्या है, ए डैश ओ हमारा b है, यानी कि एओ को हम लोग थोड़ा सा ऐसे ठीक है, ए डैश ओ बी है, ठीक है, एच डैश बी है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसको v और b कट दिया तो क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय u, ठीक है, यानी कि इसलिए थीटा आई बराबर h डिवाइडेड बाय u, ठीक, यहाँ से हो गया और एक हमारा इसको आप उतार लें। इसके बाद फिर आगे हम लोग थीटा ओ मतलब ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंड बाय द इमेज, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन में हम लोग पुट करते हैं। m बराबर हमारा क्या हो गया, थीटा आई का वैल्यू क्या है, h डिवाइडेड बाय u हम फिर डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय d और इसको हम लोग h कट दिया यानी कि क्या हो जाएगा u डिवाइडेड बाय d, यानी कि मैग्निफिकेशन जो हमारा होगा m इक्वल टू u डिवाइडेड बाय d, ये हमारा मैग्निफिकेशन। लेकिन हम लोग जो यहाँ मैग्निफिकेशन निकाले हैं हमारा u मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, इसको हम लोग हटाकर हम लोग जो इसका जो है हमारा है डिस्टिंक्ट रीजन जो है डी स्मॉल डी और हमारा फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे। नाउ लेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए एक बात है कि हम लोग देखिए ये इमेज हम लोग देख रहे हैं कि हमको क्या बनाना है कि कोई भी क्लियर इमेज देखने के लिए हमारा इमेज कहाँ पर होना चाहिए, ये इमेज होना चाहिए हमारा लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन पर, और जो हमारा 25 सेंटीमीटर इसको हम लोग डी यूज किए हैं और चूंकि इमेज बन रहा है इसलिए इसको हम लोग डी लिखे हैं और उसका डिस्टेंस डी लिखे हैं। यू हम लोग लिखते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होना चाहिए, पोल और फोकल लेंथ के बीच में। क्यों होना चाहिए फोकल लेंथ और पोल के बीच में, क्योंकि हमें लार्ज इमेज दिखता है। अगर हम लोग फोकल लेंथ से पीछे करते हैं तो इमेज हमारा इन्वर्टेड दिखता है, ठीक है, लेकिन हमको इरेक्ट दिखना चाहिए, इमेज लार्ज दिखना चाहिए। तो हमारा फोकल लेंथ और फोकस और ऑब्जेक्ट के पोल के बीच में होना चाहिए, और वो हमारा इसलिए हम लोग जो लिए हैं फोकस और पोल के बीच में लिए हैं। और इसका फिर हमारा जब इमेज जब जा रहा है तो हमारा कैसे बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है।
और हम लोग आई से देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा है और ये इमेज बनेगा। सबसे नोटिस करने वाली बात है कि इमेज भी हमको सबसे सामने देखना है। तो इमेज भी हमको कहाँ बनना चाहिए? हमारा इमेज बनना चाहिए LDB में, मतलब लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन में हमारा होना चाहिए। तो हमारा D इसलिए हमारा जो इमेज भी है, इमेज डिस्टेंस है वो हम लोग भी लिए। अब हम लोग लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/b, b को हम लोग ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं? 1/d माइनस, हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरा d बराबर माइनस होगा, क्योंकि हमारा जिधर से लाइट आ रहा है उधर ही हम लोग लेना है, प्लस 1/u, u हमारा क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे डिवाइडेड बाय, ये हमारा सिर्फ फॉर्मूला है, इसका u और इस u में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। और ये हमारा जो फोकल लेंथ है वो हम लोग लिए है f ही है फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ है वो f है। तो हमारा आ गया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा बुक है इसमें एफ यूज किया जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द इमेज का भी यूज किए, सॉरी फोकल लेंथ लेंस आई का यूज करके ई यूज करता है, लेकिन एनसीईआरटी जो कि हमारा एफ किया तो की है, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग यूज करता है, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक ही लेंस है इसलिए हम लोग एफ ले लिए हैं। अब इस पे हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? 1/d प्लस 1/u बराबर 1/f और 1/u 1/f प्लस 1/d। अब हमारा 1/u का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, इसमें, ठीक है। कहीं कहीं हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक देख लीजिए, d ऊपर जाएगा और u नीचे हो जाएगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग सुधार लेंगे। d डिवाइडेड बाय, अब हम लोग 1/u का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। नाउ m इक्वल टू d और इंटू 1/u का वैल्यू 1/f प्लस 1/d। अब हम लोग इसमें करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? d डिवाइडेड बाय f प्लस d डिवाइडेड बाय d, d कटेगा मीन्स 1 प्लस 1/f, d डिवाइडेड बाय f, यानी कि जो हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन जो हमारा आएगा वो क्या होगा? 1 प्लस d डिवाइडेड बाय f। ये हमारा रिजल्ट है, फाइनल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। कहाँ? जब हमारा उसका इमेज कहाँ पर बनना चाहिए? इमेज बनना चाहिए हमारा लिस्ट डिस्टिंक्ट रीजन पर, LDB पर बनेगा, उस समय का एक मैग्निफिकेशन है। अब हम लोग लेते हैं जब हमारा इमेज इंफिनिटी। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि एक तो हम लोग लिए थे लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन पर, तो यहाँ पर क्या होता है? आंख में स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि हम लोग 25 सेंटीमीटर पर ज़्यादा तक नहीं देख सकते। तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर कंफर्टेबल आई हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर लेते हैं। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा दूर लेना है, सम इतना दूर नहीं लेना। कहने का मतलब ये हमारा लेंस का फोकल लेंथ होता है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में बहुत दूरी होता है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी लेते हैं, यानी कि हमारा जो इमेज जो b है, इमेज कहाँ पर बनना चाहिए? इन्फिनिटी पर बनना चाहिए, यानी कि b इक्वल टू v जो है इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग जब लेंस फॉर्मूला लिखाएंगे 1/b माइनस 1/u, u तो हमारा u ही रहेगा और f फोकल लेंथ, तो हमारा b की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, यानी कि 1/इंफिनिटी माइनस 1/u को हम लोग नेगेटिव लेंगे, डिवाइडेड बाय 1/f, यानी कि क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/u। अब हम लोग इसमें 1/u का वैल्यू सब पुट करेंगे, यानी कि जो मैग्निफिकेशन हमारा जब लेगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर आएगा तो d डिवाइडेड बाय 1/u का वैल्यू जो हमारा आ गया, क्या आ गया? f आ गया, यानी कि f इक्वल टू u।
और हम जानते हैं कि यह बराबर यू तो आना ही था, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए, इसलिए एफ बराबर यू होना चाहिए। यानी कि जब हमारा मैग्निफिकेशन होगा, जब इन्फिनिटी पर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू डिवाइडेड बाय